नमस्कार, मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हैं छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन में, जहाँ पर हमारे साथ उनके कुछ सदस्य मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं कि आज वे किस भार को संभाल रहे हैं और कैसे आगे अपना कार्य करेंगे। हमारे साथ सुभा जी हैं। सुभा जी, आप बताइए, आपने आज कौन सा भार उठाया है, बीड़ा उठाया है, और आगे आप क्या करने वाली हैं? सबसे पहले धन्यवाद निशा जी आपको, और तपेश जी और पुनीत जी को बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा ये जो कार्य जो उन्होंने शुरुआत की है, और ये बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ साहित्य की जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को या हिंदी भाषा को जो है एक देहाती भाषा का रूप कहा जाता है, बेशक मैं इस चीज़ को चाहूँगी कि इन चीज़ों को मैं दूर कर सकूँ, लोगों की सोच को दूर कर सकूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है हमारे एक आत्मविश्वास की भाषा है। हिंदी हमारे आत्मविश्वास की भाषा है जो हमको आगे ले करके जाएगी। और मैं चाहूँगी कि अपने तरीके से, क्योंकि मुझे एक साहित्यकार तो नहीं कहना चाहूँगी, अपने आप को एक युवा रचनाकार कहना चाहूँगी, क्योंकि साहित्यकार बनने के लिए मुझे अभी बहुत से पड़ाव से गुजरना है। और मैं चाहूँगी कि अपने साहित्य के क्षेत्र में जितने भी जो अभी नव युवा लेखक या लेखिका हैं, उनको मैं चाहूँगी कि वो साथ जोड़ करके कार्य करें। और कैसे आप उनकी मदद करेंगी? मैं चाहूँगी कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप से आगे नहीं आ पाते, उन लोगों को मैं ये मंच प्रदान करना चाहूँगी कि यहाँ पे आकर के वो अपने कविताओं को, लेख को, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे साथ शेयर करें, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये बहुत अच्छा जो है मुकाम हासिल करेगा। फिर हम उनको और आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत बधाई सुभा जी। हमारे साथ अनु जी हैं। अनु जी, आपने आज कौन सा बीड़ा उठाया है, कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगी, कैसे कार्य करेंगी? जी, सबसे पहले तपेश जैन जी और पुनीत सोनकर जी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रदेश अध्यक्ष की मुझे पोस्ट दी है उन्होंने। और मैं चाहूँगी कि संगठन है जो वो ये बहुत तरक्की करे और इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ें। जितने कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के वो सब आएँ, उनको एक अच्छा मंच प्रदान किया जा रहा है और जिसमें उनकी समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। जो भी उनको समस्याएँ होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई अनु जी, आप ऐसे ही अपने कार्य को करती रहें। हमारे साथ अनुराधा जी हैं। अनुराधा जी, आज आपने क्या बीड़ा उठाया है और कैसे आप आगे इस कार्य को करेंगी? कैसे आप सुभा जी और अनु जी के जैसे किस माध्यम से आप लोगों तक जाएंगी, कैसे? सबसे पहले मैं तपेश सर और पुनीत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मेकअप आर्टिस्ट का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि वो सामने आए, अपने टैलेंट को दिखाएं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत सारे शोज़ किए जाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट का जो शो किया जाएगा, उनके कला। खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप अपने बारे में बताइए, अभी तक आपने कैसे, मतलब लोगों को कैसे प्लेटफॉर्म दिया है और आगे आप इस एसोसिएशन से जुड़कर लोगों को कैसे मदद करेंगी? एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मेरी मेहनत का जो मुझे फल मिला था, मुझे ये मिला था कि मैं दिल्ली में मुझे ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड मिला था। और मैं उसके बाद धीरे धीरे लोगों के कांटेक्ट में आई। मैंने कुछ मैम के साथ भी मिलके मैंने जो 9 कन्याओं का विवाह हुआ था, मैंने अपनी तरफ से सेवा की थी। तो कुछ चीज़ों से मैं ऐसे जुड़ती हूँ, लोगों से कांटेक्ट बनता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कांटेक्ट बना पाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे थ्रू लोगों को मैं आगे ले आऊँ, प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी कला को दिखाएं, ताकि जो नीचे रह गए, दब गई हैं जिनकी कलाएँ, वो उभर सकें और उनको भी आगे कामयाबी मिल सके अपने फील्ड में। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ कुछ सदस्य इस एसोसिएशन के। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।